नमस्कार, मैं कन्हैया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं MDP न्यूज़ 24। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल एनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। पूरे विधि विधान से आज मनाया गया भैया दूज। बहनों ने भाइयों की लंबी उम्र की कामना की। देवघर सूचना भवन में मनाई गई राष्ट्रीय प्रेस दिवस। करों में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर, 2 घायल, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। चित्रगुप्त महापरिवार ने की भगवान चित्रगुप्त की पूजा। मधुपुर वार्ड संख्या 5 में आप और हम जनसंगठन ने गठित की नई कमेटी। बीमारी से फसल बर्बाद, किसानों को हुआ भारी नुकसान। विश्व हिंदू परिषद और ABVP ने झारखंड सरकार के तुगलकी फरमान के खिलाफ हेमंत सोरेन का फूंका पुतला। और खबरों को जानते हैं विस्तार से। मधुपुर में आज भैया दूज पूरे पारंपरिक विधि विधान और मान्यताओं के साथ मनाया गया। बहनों ने यम की पूजा कर अपने भाई की लंबी उम्र की कामना की। रक्षाबंधन पर्व की तरह भैया दूज भी भाई और बहन के प्यार का प्रतीक है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली के 2 दिन बाद भैया दूज का पर्व आता है। भाई दूज या भैया दूज का त्यौहार भाई बहन के अपार प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने भाइयों को घर पर आमंत्रित कर उन्हें तिलक लगाकर भोजन कराती है। वहीं एक ही घर में रहने वाले भाई बहन इस दिन साथ बैठकर खाना खाते हैं। मान्यता यह भी है कि भाई दूज के दिन अगर भाई बहन यमुना किनारे बैठकर साथ में भोजन करते हैं तो यह अत्यंत मंगलकारी और कल्याणकारी होता है। दीपावली के 2 दिन बाद आने वाले इस त्यौहार को यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यम की पूजा भी करने का विधान है। देवघर के सूचना भवन में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। अनुमंडल पदाधिकारी दिनेश कुमार यादव ने दीप प्रज्वलित करके राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आगाज किया। इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी दिनेश कुमार यादव ने कहा कि कोविड-19 काल में जिस तरह प्रशासन और डॉक्टर ने काम किया है उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर हमारे पत्रकार बंधु ने काम किया। इस मौके पर DPRO रवि कुमार, देवघर प्रेस क्लब के अध्यक्ष जेम्स नवाब, प्रोफेसर रामनंदन सिंह, राम सेवक सिंह गुंजन और पत्रकारगण मौजूद थे। पदाधिकारी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने एक बात कही कि आप समस्या उठाइए, क्या समाधान हो गया बताइए। तो कुछ समस्याओं के बारे में गोपाल जी ने जेम्स जी ने कहा, मैं कुछ बातें रखूंगा। और एक जो सबसे बड़ी बात है, गुंजन जी ने एक सवाल उठाया, वेतन नहीं मिलता है क्या? तो एक स्कूल में पढ़ी हुई एक कहानी की एक व्यक्तिगत तौर पे लगा कि वाकई में आपकी जो जिंदगी है वो काफी मुश्किल है। और ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि मेरे परिवार में मेरे खुद के भैया थे, अभी भी है। तो जब मैं 9वीं 10वीं क्लास में हुआ करता था, मुझे लगता है कि 2008 के आसपास की बात है, तो मैं राजस्थान जयपुर से हूँ। तो वो जयपुर में कार्यरत थे और आप ही लोगों की तरह वो पत्रकार थे। तो न्यूज़ कलेक्ट करने जाते थे, सुबह 7-8 बजे निकल जाते थे, शाम को 8-9 बजे घर आते। और उस वक्त उनकी सैलरी हुआ करती थी 4,000 रुपये। तो उस समय आप सोच सकते हैं कि कम सैलरी थी। वो अपने शुरुआती चरण में थे। अनुमंडल के करो प्रखंड के करो प्रखंड मुख्यालय धर्मराज मोड़ में अब तक स्पीड ब्रेकर नहीं बनाए जाने से लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। सोमवार को 2 बाइक के आमने सामने टक्कर हो जाने से बाइक में सवार 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें आसपास के लोगों की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमलकरडीह पहुंचाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। इस दुर्घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने धर्मराज मोड़ सड़क जाम कर दिया। आपको हम बता दें कि कोरोग्राम के धर्मराज मोड़ पर लगातार स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की जा रही है और हमारे MDP न्यूज़ 24 ने भी लगातार इस आवाज़ को उठाया है। मेरी जानकारी के अनुसार एक बाइक सवार गौरव बाजार के एक पुलिसकर्मी के परिजन थे और एक थाना क्षेत्र के सालतर गांव के रहने वाले बताए गए हैं। घटना की सूचना करो थाना को दी गई। सूचना मिलते ही सहायक थाना प्रभारी मोहम्मद कलाम, भागीरथ सिंह, भागीरथ महतो पुलिस बल के साथ धर्मराज मोड़ पहुँचे। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद लगभग 1 घंटे के बाद जाम खत्म हुआ। पुलिस द्वारा आक्रोशित ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया
कि धर्मराज मोड़ में शीघ्र ही स्पीड ब्रेकर बनवाया जाएगा और इसके लिए संबंधित विभाग से भी बात की जाएगी। चित्रगुप्त महापरिवार मधुपुर की ओर से चित्रगुप्त कॉलोनी स्थित चित्रगुप्त मंदिर पूजन स्थल पर कायस्थ समाज के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से भगवान चित्रगुप्त की पूजा विधि विधान के साथ किया गया। साथ ही वर्तमान में कोविड-19 को देखते हुए पूरे गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर भगवान चित्रगुप्त की पूजा की गई। समाज के सदस्यों द्वारा भगवान चित्रगुप्त के नाम पर कागज पर श्लोक लेखन के पश्चात पूरे दिन कलम का उपयोग नहीं किया जाता है। सदस्यों द्वारा अपने आय का लेखा जोखा भी भगवान चित्रगुप्त को अर्पित कर दूसरे दिन विसर्जित कर दिया जाता है। आपको हम बता दें कि मधुपुर में वर्ष 1971 से यह पूजा कायस्थ समाज के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। आज की पूजा में मधुपुर के इंस्पेक्टर इंचार्ज मनोज कुमार मल्लिक भी शामिल हुए। वहीं देवघर में पत्रकार अविनाश कुमार के आवास पर भगवान चित्रगुप्त की पूजा पूरे विधि विधान के साथ आयोजित की गई। मौके पर देवघर के चित्रगुप्त परिवार के सभी लोग मौजूद थे। शरणागतं जय चित्रगुप्त शरणागतं शरणागतं जय वीर क्षत्रिय धर्म के ज्ञाता शुभ कर्म के जय वीर क्षत्रिय धर्म के कर्म के जय शक्ति न्याय। आप और हम जनसंगठन की एक विशेष बैठक नवी बख्श रोड वार्ड नंबर 5 में हुई, जिसमें पुराने और नए सदस्यों को जोड़ते हुए एक नई कमेटी का गठन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से जनाब सलाउद्दीन जमा खान को अध्यक्ष, मोहम्मद नासिर जमाल को सचिव, समीम खान को कोषाध्यक्ष बनाया गया, जबकि नईमुद्दीन अहमद, शेख मोहम्मद इस्लाम और मोहम्मद जहांगीर अली को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। बाद में कमेटी का विस्तार भी किया जाएगा। बैठक में आगे के कार्यक्रम की चर्चा भी की गई। मौके पर जनसंगठन के अध्यक्ष धनंजय प्रसाद, महासचिव मुकेश शर्मा, मीडिया प्रभारी मुफीद आलम, संतोष भगत, शैलेंद्र गौतम, निशार अहमद, साहू हुसैन सहित कई लोग मौजूद थे। मौके पर संगठन के महासचिव मुकेश शर्मा ने बताया कि मधुपुर के सभी 23 वार्डों में आप और हम जनसंगठन की नई कमेटी की गठित करने का निर्णय किया गया है, जो कि कई सप्ताह से चल भी रहा है। नई कमेटी में हम नए लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सभी वार्डों की प्रमुख समस्या हम लोगों तक जानकारी में आए और उसका हम समाधान करें। आज हम लोग आप और हम जनसंगठन के बैनर तले वार्ड नंबर 5 का एक बैठक कमेटी बनाने हेतु कर रहे हैं और जब कमेटी बनेगी तो फिर इसका घोषणा हम लोग करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग मीटिंग में बैठे हैं और हम लोगों का उद्देश्य है कि हर वार्ड में हमारा कमेटी बने और मजबूत कमेटी बने ताकि वार्ड संबंधी जो भी समस्याएं हों उसको हम लोग मिलजुल कर उसका समाधान कर लें। इससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। पूर्व में हम लोगों ने वार्ड स्तर पर कमेटी बनाई थी और अभी फिर से हम लोग नई कमेटी का गठन करने जा रहे हैं। मधुपुर अनुमंडल के मार्गोमुंडा प्रखंड क्षेत्र के भंडारो गांव के किसानों को इस बार खेती में भारी नुकसान उठाना पड़ा। चेतु मंडल, मोहन मंडल, कमलकांत मंडल सहित दर्जनों किसानों ने बताया कि इस वर्ष उन लोगों द्वारा 5 से लेकर 7 बीघा अपने अपने ज़मीन में जितनी भी सब्जियां लगाई गई थी, जो कि अधिक बरसात होने के कारण खराब हो गई। किसानों ने बताया कि वे सब्जियां कई किस्मों की अपने अपने खेतों में लगाए थे, लेकिन सही मौसम नहीं मिल पाने के कारण सारी की सारी सब्जियां के पौधे में घातक बीमारी लग गई और इस कारण किसानों का लाखों का नुकसान हो गया। किसानों ने इसके लिए सरकार से मदद की गुहार भी लगाई है। 2 बीघा टमाटर, फूल घरबंधा 10 कट्ठा, बैंगन 15-16 कट्ठा हुआ। क्या हुआ? खत्म हो गया, मैंने पिलुए से नचार है और मिर्चियाँ है 10 कट्ठा, झरक गया सब। बीमारी लग गया? बीमारी झरक गया। टमाटर जो है सो खड़ा हो गया मगर फर नहीं है। क्या नाम है आपका?
कमलकांत मंडल। हम लोग का सब्जी में बहुत नुकसान हो गया पहले बरसात के समय में। अब देखिए धीरे धीरे कुछ सुधार हो रहा है। अब पानी का भी कुछ किल्लत है। कोई बीमारी भी लगा था गाछी? बीमारी पहले से जो टमाटर लगाए थे सब खड़ा हो गया, फूल झड़ जा रहा था, फूल को नहीं लग रहा था। अब धीरे धीरे कुछ सुधार हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद और एबीवीपी द्वारा आज टावर चौक पर छठ पर्व के तुगलकी फरमान का गाइडलाइन जारी करने के विरोध में झारखंड सरकार का पुतला दहन किया। दरअसल आज ही झारखंड सरकार की ओर से छठ पर्व को लेकर यह फरमान जारी किया गया। झारखंड सरकार की ओर से छठ पर्व को लेकर यह फरमान जारी किया गया कि छठ पर्व का अर्घ्य देने के लिए नदियों या तालाबों पर जाने की पाबंदी रहेगी। इसी को लेकर सभी हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त है। कार्यक्रम है कि हेमंत सरकार द्वारा हिंदुओं का पर्व में तरह तरह के गाइडलाइन करना, ये सब दुर्भाग्य की बात है। हिंदुओं का महापर्व है ये छठ पर्व, इसमें गाइडलाइन नहीं चलेगा। इसमें हम सभी विश्व हिंदू परिषद इसका घोर विरोध करते हैं और सरकार से अविलंब मांग करते हैं कि ऐसी कोई फरमान न जारी करे जिससे हिंदू भावना को ठेस पहुँचे। ये सरकार लगता है कि ये हिंदू विरोधी सरकार है, ये ऐसा मानसिकता दर्शाता है अपने को। जय श्री राम। विक्रम सिंह, जिला मंत्री देवघर। वो इस पर रोक लगा रही है, लोगों को कह रही है आप घर में छठ पूजा कीजिए, जो कि संभव नहीं है। हम लोग किसी भी हाल में पूजा घाट पर जाकर ही करेंगे, नदी में ही करेंगे, तालाब में ही करेंगे। हेमंत सोरेन को ये तुगलकी फरमान जो है वापस लेना चाहिए, अन्यथा हम लोग कोई भी फरमान नहीं मानेंगे। अच्छा, और कोरोना से बचाव के लिए सरकार के द्वारा गाइडलाइन आया है, वो तो जनता के लिए अच्छी की बात है ना। कोरोना से गाइडलाइन सिर्फ छठ पर्व के लिए ही आता है या चुनाव के लिए भी आता है और अन्य कार्यक्रम के लिए भी आता है। हमारे यहाँ के मधुपुर के विधायक के फ्यूनरल में अंतिम संस्कार में लाखों लोगों का भीड़ था, वहाँ पे किसी गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाता है। और हमारे एक छठ पर्व जिससे कि सारे हम लोग रोग मुक्त होते हैं, उस पर्व में कैसा गाइडलाइन कि ये ऐसा पर्व है जिसको मनाने के बाद हम लोग कोरोना से मुक्ति पा जाएंगे, और उस पर हमारी सरकार जो है रोक लगा रही है। ये बहुत ही गलत निर्णय है, हम लोग इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद एवं देवघर के सभी हिंदू संगठन, सभी हिंदू लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जय श्री राम। देवघर के आलोक राज और अभय वाजपेयी के नेतृत्व में आज काशीडीह चांडे स्थित वृद्धा आश्रम और अनाथालय में बूढ़े बुजुर्गों और अनाथ बच्चों के बीच खाने का सामान वितरित किया गया। साथ ही जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अनीता कुजूर भी मौजूद रही। युवाओं की टीम के आलोक राज और अभय वाजपेयी ने कहा कि इस तरह का कार्य करने से समाज में नई सोच का प्रचार होता है और लोग अपने बूढ़े माँ बाप को ऐसे हालत में बाहर ना छोड़ें जिससे उनको कष्ट हो, बल्कि उनका ख्याल रखें। टीम के युवा साथियों में राहुल, आशुतोष केसरी, आकाश, संजय, अमन, मोहित सहित कई युवा उपस्थित थे। और आज के लिए बस इतना ही। तो दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे आपसे अगली बार। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।